अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। व अन शक़ीक़ अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद उमर फ़क़ाल अय्युकुम यहफ़ज़ु हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल फ़ितना फ़क़ुल्तु अना अहफ़ज़ु कमा क़ाल हाति इन्नका लजरीउन। ये किताबुल मलाहिम का ये आखिरी बाब है, तीसरी फसल, और ये रिवायत है हज़रत शक़ीक़ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान फरमाते हैं कि हम लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा कि तुम में कौन है जिसे फितने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद हों। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि अना अहफ़ज़ु, मुझे याद हैं, जैसे कमा क़ाला, जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। तो फितनों की हदीसें मुझे याद हैं। उन्होंने समझा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन होगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश हो गए और कहने लगे क़ाल हाति इन्नका लजरीउन। आपने फरमाया, कहा कि फिर हमें कुछ बयान करो, और तुम बड़े जरी थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने में तुम कोई घबराते नहीं थे, फ़ौरन पूछ लेते थे। ये बात इसलिए कह दी क्योंकि आम तौर से सहाबा कराम कमाल अदब की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की वजह से जल्दी अपनी ज़ुबान नहीं खोलते थे जब तक कि उन्हें किसी सवाल के बारे में पूछना न हो, दीन के बारे में पूछना न हो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका इंतज़ार नहीं करते थे। वो फितने के ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, और कुरेद कर पूछा उन्होंने कि ऐसा कब होगा, यूं कब होगा, और ऐसे किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह। बाकी साहबे कराम सिर्फ अपनी दीन की बातें जो उनसे मुताल्लिक़ होती थी, जो उनके ऊपर जिसका जो आ पड़ी होती थी, उसको वो पूछते थे। तो यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम बड़े जरी थे। क़ाल क़ुल्तु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। तो चूँकि हज़रत उमर ने फरमाया था कि कुछ सुनाओ मुझे, कुछ बताओ, तो उन्होंने फितने के बारे में एक हदीस सुनाई। कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि फितनतुर रजुल फ़ी अहलिही व मालिही व नफ्सिही व वलदिही व जारिही, हर आदमी की आजमाइश होती है, या यूँ कह लीजिए कि एक फितना है, आजमाइश होती है उसके अहल में, उसके माल में, उसके नफ्स में, उसकी औलाद में, उसकी पड़ोसियों में। युकफ़िरुहा सियाम व सलावातु व सलातु व सदक़तु वल अम्रु बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। और इस आजमाइश को ख़त्म कर देता है, या इस गुनाह को ख़त्म कर देता है रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, सदका देना, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना। फ़क़ाल उमर, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया लैसा हाज़ा उरीदु, मेरा ये मतलब नहीं था। ये रिवायतें तो आम हैं, तो हम भी जानते हैं, नहीं। इन्नमा उरीदुल लती तमूजु कमौजिल बहर, मुझे उन फितनों के बारे में बताओ जो समंदर की मौजों की तरह से होंगे, थपेड़े मारते हुए। क़ाला, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं क़ुल्तु मा लका व लहा या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा अय अमीरुल मोमिनीन, आपका उससे क्या ताल्लुक़, क्योंकि इन्ना बैनका व बैनहा बाबन मुग़लक़न, उन फितनों के दरमियान और आपके दरमियान एक दरवाज़ा है जो बंद है। क़ाला, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया फ़युक्सरुल बाब औ युफ्ताह, तो हुज़ैफ़ा तुम बताओ कि वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा। क़ुल्तु ला बल युक्सर, मैंने कहा नहीं, वो तोड़ा जाएगा। क़ाल ज़ालिका अहरा अन ला युग़लक़ अबदन, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि तो फिर वो क़यामत तक कभी बंद नहीं होगा। अब ये बात ख़त्म हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ कर अपने चले गए। तो अब जो हज़रत हुज़ैफ़ा के शागिर्द थे, उनके जो ताबईन वो हैं, तो वो कहने लगे फ़क़ुलना लिहुज़ैफ़ता, तो हमने, शक़ीक़ कहते हैं कि जो शागिर्द हैं हज़रत हुज़ैफ़ा के, उन्होंने कहा कि मैंने कहा, हम लोगों ने कहा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जानते थे वो दरवाज़ा कौन है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूछा नहीं। जैसे ही आपने ये कहा कि आपके दरमियान
और उन फितनों के दरमियान में दरवाजा है जो बंद है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कौन सा दरवाजा है, तो क्या वो दरवाजा जानते थे? काला नाम, तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल जानते थे। जैसे कोई शख्स ये जानता है कि आज के बाद में कल होगा, ये रात है तो सुबह होगी, सब जानते हैं, बिल्कुल मालूम है। इन्नी हद्दस्तुहु हदीसन लैसा बिलगादित, मैंने हदीसें उनको सुनाई हैं, मैं कहीं पर भूला नहीं हूँ। यानी जो हदीसें मैंने सुनाई हैं कहीं मुझे कोई शक शुबा नहीं है, मैं कहीं भूला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वही टू कॉपी वही सुनाई है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई थी। काला, कहते हैं शकीक कहते हैं कि हम लोगों ने ये पूछा, हमारा इरादा हुआ कि हम हुज़ैफा से ये पूछें कि ये दरवाजे का मतलब क्या है, कौन सा दरवाजा है, मगर अब हिम्मत नहीं हो रही थी हजरत हुज़ैफा से पूछने की। फ़क़ुलना लिमसरूक़, तो हमने मसरूक़ से कहा, जो उनके अजीज शागिर्द हैं हजरत हुज़ैफा के, हमने मसरूक़ से कहा जो ताबई हैं, उनके शागिर्द हैं, कि सल हो, जरा आप आगे बढ़कर पूछिए कि वो दरवाजा कौन सा है। फ़सअलहु, तो हजरत मसरूक़ ने हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि वो दरवाजा कौन सा है। फ़क़ाला, तो हजरत हुज़ैफा ने कहा उमर, वो दरवाजा कोई और नहीं, खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर वारिद हुई है, बिल्कुल सही रिवायत थी। हमने इससे पहले अर्ज किया था, इससे पहले के बाब में, कि ये हदीसें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की खबर दी है, बड़े बड़े फितनों के बारे में, कि ऐसे फितने होंगे और यूं होंगे। जंगों के बारे में खबर दी, जैसा कि इससे पहले क़यामत के बाब में और जंगों के बाब में वो हदीसें गुजर चुकी। अब वो फितने जो समंदर की मौजों की तरह होंगे, जो हर एक को बहा ले जाएंगे, और बड़े आली हिम्मत लोग ही उन फितनों से बच पाएंगे, और अपने आप पर इंतहाई कंट्रोल और काबू रखने वाले लोग और दीन के लिए पहाड़ों की तरह जम जाने वाले लोग वही उन फितनों पर काबू पाएंगे, वरना वो थपेड़े हर एक को पड़ेंगे और हर एक को मौजों की तरह बहा ले जाएंगे। तो उन फितनों के बीच में और हजरत उमर के बीच में, हजरत उमर उसका दरवाज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दरवाज़ा ये हजरत उमर हैं, जब तक वो जिंदा हैं तब तक कोई फितना सर नहीं उठा पाएगा, इसलिए कि वो हर फितने की सरकोबी करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो फिरासत और उनके ज़हानत और दीन के लिए उनका अज़्म और हौसला, उसको देखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। और ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल इस तौर पर दुरुस्त है कि यहूदियों ने जब ये चाहा कि वो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करें और उसके लिए उन्होंने बड़ी साजिशें रचनी शुरू कर दी, तो आप देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़हानत और फतानत है कि जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा इन यहूदियों को हम अब इस पूरे मदीने से और जज़ीरतुल अरब से निकाल कर बाहर करेंगे, लिहाजा खैबर के उस पार उन लोगों को जाकर बसाया और इन इलाकों के अंदर उनको बसने नहीं दिया, कि मदीनतुर रसूल के अंदर ये लोग साजिशें न करने पाए। और उनकी ये ज़हानत थी कि वो मदीने में पाए तख्त पर बैठकर और उनको बाहर के वहां पर दूर दराज पर शाम और यमन के इलाके में जो यहूदी साजिशें कर रहे होते थे उसके उनको पता रहता था। अपने लोग उन्होंने इस तरह से फैलाए हुए थे कि जो उनको पल पल की रिपोर्ट देते थे। लिहाजा यहूदियों ने यह देखा, अच्छा यहूदी कौन यहां पर? वो यहूदी जिन्होंने इस्लाम का चोला पहन लिया और मुसलमान अपने आप को जाहिर किया। अजीजा ने ग्रामी, ये हमारे फितने का पहला हिस्सा है, इब्तिदा का, और ये फितना चलता रहेगा। लोग मुसलमान बनकर आपको धोखा देते रहेंगे, लिहाजा इस बारे में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, इंतहाई। और चौकन्ना रहने का मतलब क्या है? जो शख्स भी बात कह रहा हो, आप ये देखें कि क्या उसकी तशरीह
कुरान और हदीस के मुताबिक है और उसके बाद सलफ़ सालिहीन के मुताबिक है। यानी हदीस की जो वो तशरीह कर रहा है, जो कुरान की तफसीर वो बयान कर रहा है, या दीन की जो तशरीह वो कर रहा है, क्या ये तशरीह सहाबे किराम से मरवी है? ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और मतलब समझ रहे हों और हम कुछ और मतलब समझ रहे हैं। लिहाजा इस बारे में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। किसी की दाढ़ी से, किसी की टोपी से और किसी की मीठी मीठी बातों से या किसी की जलाली, किसी की जमाली बातों से आप धोखा ना खाइएगा, हरगिज नहीं। मैं आपको एक बात बयान करना चाहता हूं, लगे हाथ यहां पर बयान कर दें हम। एक चीज होती है बयान, एक चीज होती है शरह। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले आपको मिसाल देता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू बढ़ाता हूं। हम में से हर आदमी को यह हक हासिल है कि वो गाड़ी खरीद ले, 4 व्हीलर खरीद ले। हम में से हर आदमी जो चाहे खरीद सकता है। 4 व्हीलर खरीदना, गाड़ी खरीदना हम में से हर आदमी का हक है, कोई भी खरीद सकता है। लेकिन गाड़ी चलाने का हक उसी को है जिसके पास लाइसेंस होगा, जो चला लेना जानता होगा। अगर ऐसा वो नहीं करेगा, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती है, नहीं मालूम है, और वो रोड पर निकल पड़ा, तो या तो वो अपना नुकसान करेगा और या सामने वाले को कत्ल करेगा। तो एक होता है गाड़ी का खरीद लेना, ये तो कोई भी खरीद सकता है। लिहाजा वाज़ेह रहे, अब हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आपको मालूम है, आपने दूसरे को पहुंचा दिया, ये ठीक है, यह आपको हक हासिल है। कोई हदीस आपको मालूम है, वो हदीस आपने दूसरे तक पहुंचा दी, यह आपको हक हासिल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कुरान पाक की आयत की तफसीर करने बैठ गए, या वो हदीस है जिसको आपने दूसरे तक पहुंचाया है उसकी तशरीह करने बैठ गए अब आप, तो आप वाज़ेह रहे कि आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, आपके पास वो इल्म हासिल। अगर आपके पास इल्म है, अगर आप जानते हैं कि मेरे पास इल्म है, तब फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप चौकन्ना रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हदीस की कोई गलत तशरीह आप कर जाएं और अपना भी नुकसान करें और सामने वाले का भी नुकसान करें, क्योंकि आपकी कही हुई बात कहां कहां जाएगी। दीन का जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो इसी तौर पर पैदा हुआ। वाइज़ीन, मुकर्रिरीन और इसी तरीके से बहुत सारे सूफिया, वो लोग जो अपनी तशरीह, मनमानी तशरीह करने बैठ गए, जो उनके दिमाग में आया वो तशरीह करने बैठ गए और लोगों ने उसे हाथों हाथ कबूल कर लिया। एक नस्ल की जिहालत, दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल की बिदात बन जाती है। आज आप एक काम शुरू करेंगे जिहालत के साथ, जाहिलियत, कुछ नहीं मालूम आपको, शुरू कर दिया काम आपने, वो चलता रहेगा। अगली जब नस्ल आएगी तो वो ये समझेगी कि जरूर ये भी दीन का हिस्सा होगा, वो रिवायत बन जाएगी और आगे चलकर यही चीज बिदात बन जाएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक तो दीन से होगा। लिहाजा इस बारे में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है कि इल्म उन उलमा से हासिल कीजिए जो मुस्तनद उलमा हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में, सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक जो कुरान पाक की और अहादीस की तशरीह करते हैं, शरह करते हैं। बाकी कोई आदमी आपको किस्से सुनाए, कोई कहानी सुनाए, कोई इधर उधर की बेपर की बातें सुनाए और बुजुर्गों के फला फला अक़वाल सुनाए और फला ने यूं कहा और फला ने यूं कहा, इस तरह की बातें सुनाए, तो आप इन चक्करों में मत आइएगा, अपने ईमान को ज़ाया न कीजिएगा और बहुत होशियारी के साथ चौकन्ना रहिएगा। आगे चलकर उसके लिए बातें आप ही नहीं। तो ये वाक़या जब यहूदियों ने ये देख लिया कि हमारी साजिशें ये पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस्लाम के भेस में उन्होंने खुराफात और बेदीनी फैलानी शुरू कर दी। और हज़रत उमर ने जब उसके लिए सरकूबी शुरू कर दी, तब उनको हज़रत उमर से ख़तरा लाहिक हो गया कि जब तक ये शख्स जिंदा है उस वक्त तक हम लोग अपनी साजिशों में नाकाम हो जाएंगे। लिहाजा उसमें से एक शख्स ने, जो हजरत मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम था, उस शख्स ने फजर की नमाज में हजरत उमर के पीछे खड़े होकर, वो आ गया नमाज में और जब सफ लगी तो
सारे लोग, सारे मुसलमान खड़े हो गए और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मुसल्ले पर आगे बढ़े, जैसे ही आपने मुसल्ले पर कदम रखा और आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आपने कहा, और उधर पीछे से उसने ऐन पुष्ट पर, जहां पर उसे मालूम था कि यहां पर से दिल होता है, वहां पर उसने खंजर मारा। और न सिर्फ ये कि उसके बाद फिर पीछे पुष्ट पर खंजर मारा जो कारी था, फिर सामने की तरफ आया और आने के बाद ये पेट उसने चीर दिया आपका, यहाँ पर खंजर मारा और ये पूरा पेट उसने ऐसे चीर दिया। और उसके बाद एक सहाबी थे, उन्होंने उसके ऊपर कंबल फेंका और फिर उसने अपने आप को भी मारा और 17 लोगों को जख्मी किया भागते हुए। मुसलमानों के सफ़ें इस कदर मजबूत थी, कदम से कदम मिले हुए, शाने से शाने मिले हुए, कि वो भाग नहीं सका, निकल नहीं सका, और उसने फिर अपने आप को मार लिया और 17 लोगों को जख्मी किया। हर एक के लिए मारता था और चाहता था कि निकल जाए, लेकिन निकल नहीं। अब इधर किसी को तो पता नहीं था हुआ क्या, लोगों पीछे से, तो अचानक अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आगे बढ़े और उन्होंने जल्दी से नमाज पढ़ाई और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गिरे पड़े हुए थे, फिर उनको उठाया गया, फिर वो घर ले जाए गए। और उसके बाद मैं एक वाक़या यहाँ पर और बयान कर दूँ कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बेहोश हो गए थे, उसके बाद जब उनको होश आया है तो आपने सवाल किया कि मुझे किसने मारा, तो लोगों ने बताया कि वो मुगीरा इब्न शोबा के गुलाम जो अबू फेरोज है, लूलू मजूसी, उसे ने। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है किसी कलमा गो का हाथ मेरे खून से रंगीन नहीं हुआ। इसके बाद लोग जब आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों और ख़ास तौर से नौजवानों, इस बात को सुनिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से मिलने के लिए, उनको इयादत के लिए, उनको देखने के लिए लोग आ रहे थे। तो उन्हीं में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बेहोशी के आलम में, कभी बेहोश होते, कभी आंखें खुल जाती, कभी बेहोश होते, कभी आंखें खुल जाती। उस हालत में कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो उनमें से एक नौजवान था जिसका इजार, तहबंद, वो उसके टखनों से नीचे था, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नीम बेहोशी के आलम में थे और देखा। तो उसी आलम में आपने अपनी आंखें खोली और आपने, तब तक वो देख के जा चुका, आपने कहा रुद्दु अलैयल गुलाम, उस बच्चे को बुलाओ, उस नौजवान को। लिहाजा वो लाया गया, तो आपने उससे कहा या गुलाम इरफा इजारक, ऐ गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, गुलाम का मतलब बच्चे कहते हैं, कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, अपने टखने से इस पायजामे को उठाओ, ये तुम्हारे लिए अतकाल अर्दाल रब्बिक व अतकाल नफ्सिक व अतहर लिसौबिक, तेरी पाकी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, तेरे दिल का तक़वे के लिए सबसे ज़्यादा उम्दा है, और सबसे बढ़कर तेरे रब को राज़ी करने वाला है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान टखनों से नीचे पैजामा अपना रखते हैं, पैंट अपनी रखते हैं, जीन्सें रखते हैं। मेरे अजीज़ों, इससे बाज आओ। आप जीन्स पहने, आप पैंट पहने, आप पतलून पहने, आप पैजामा पहने, जो भी चाहे पहने, लेकिन टखना खुला होना चाहिए, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और टखने से नीचे जो पहनेगा तो फिर जहन्नम की आग उसे उन टखनों को जलाएगी। लिहाजा अल्लाह के इस गज़ब से बचना चाहिए, जिसमें अल्लाह के रिज़ा ना हो, वो काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अब अगली हम रिवायत आपको सुनाते हैं, बाब अशरातिस साअह। अब ये बाब जो किताबुल मलाहिम, जंगों का जो बयान चल रहा था, वो जंगों का बयान खत्म हो गया, जंगों का बयान खत्म। और जैसा कि आपके सामने अर्ज किया गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दरवाज़ा थे कि उनकी शहादत के बाद, उनके टूटने के बाद, फिर वो फितने मौजुन का मौजुल बहर, समंदर की मौजों की तरह फूट पड़े, और जिसके नतीजे में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जाका वाक़या पेश आया। हज़रत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, हज़रत हसन को जहर दिया गया, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। और उसके बाद फिर फितने अहादीस, फितने वज़े हदीस का फितना खड़ा हुआ। उसके बाद जामिया का और मुतज़िला का और मुर्जिया का, और मालूम किस कदर फितने खड़े हुए। उस वक्त से लेकर और आज तक ये फितने रुके नहीं। लिहाजा हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, अपने उस इस्लाम को अपनाने की ज़रूरत है जो इन फितनों से पहले के हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा जो कुरान पाक की तफसीर करने वाली हैं, और सहाबा इकराम का फ़हम सलफ़ सालेह
इसको अपने सामने रखकर अपने दीन को पकड़िए और मजबूती से उस पर जम जाए। अब हम यहाँ से बयान करने जा रहे हैं, अब ये नया बाब शुरू हो रहा है, बाबू अशरातिस्साअ। शरतुन की जमा अशरात आती है जिसके माने होते हैं अलामत के, पहचान और निशानी की। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बयान फरमाई हैं, क़यामत की अलामतें बयान फरमाई। कुछ का बयान हो चुका है और कुछ का बयान ये अब होने जा रहा है, और इसमें जो बयानात होंगे वो बड़े तफसीली बयानात होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला व अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न मिन अशरातिस्साअ अन युरफ़अल इल्म व यक्सुरल जहल व यक्सुरल ज़िना व यक्सुर शुर्बुल ख़म्र व यक़िल्लुर रिजाल। ये पूरी रिवायत है और मुत्तफ़क़ अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये है, इल्म उठ जाएगा, जिहालत फैल जाएगी, जिना कसरत से होने लगेगा, शराब पीना आम हो जाएगा, आदमी कम हो जाएंगे, औरतों की कसरत होगी, यहां तक कि 50 औरतों को संभालने वाला एक मर्द होगा। और एक रिवायत में है कि इल्म कम हो जाएगा और जिहालत जाहिर हो जाएगी। यह रिवायत बुखारी और मुस्लिम की। इसमें आप देख रहे हैं कि क़यामत की निशानियों में से यह है कि इल्म का उठ जाना। और इल्म कैसे उठेगा? इल्म उठेगा उलमा के उठ जाने से। एक वक्त था, एक ज़माना था जब हमारे कौम को, हमारे मुसलमानों को इल्म से बड़ी शेफ्तगी थी, बड़ी वाबस्तगी थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ना और पढ़ाना, मुताला हासिल करना, इल्म हासिल करना, इसमें वो लगे रहे। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। कि हमारी वो किताबें, इल्म की किताबें जो हमारे आबा अजदाद लिख कर गए, हर किस्म के उलूम पर उन्होंने किताबें मुरत्तब की, मगर इन किताबों को पढ़ने वाली हमारी नस्ल नहीं है। अब हम देखते हैं कि यूरोप में ये किताबें हाथों हाथ ली जा रही हैं और शौक से लोग उनको पढ़ रहे हैं और पढ़कर अपने आप को संवार रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुताले का शौक मुसलमानों के अंदर किस कदर था। सफर लोग किया करते थे। हदीस शरीफ के अंदर हजरत अबू दरदा का वाक़या मशहूर है, किस तरीके से सफर हुआ और देखा कि एक आदमी पहुंचता है मदीने से मिस्र पहुंचता, सिर्फ एक हदीस को जानने के लिए। किस कदर मशक्कतें बर्दाश्त करना, परेशानियां बर्दाश्त करना, सफर की सुऊबतें उठाना, भूखे प्यासे रहना, धूप की तपिश बर्दाश्त करना, इन सब को बर्दाश्त करके वो शख्स पहुंचते हैं और सिर्फ एक हदीस के बारे में मालूम करते हैं। और जो ही हदीस उनको बताई जाती है वो हदीस को सुनते हैं और उसके बाद फौरन अपने ऊंट के ऊपर फिर वापस जाकर बैठ जाते हैं और फिर कह देते चल। लोग कहते रह जाते हैं कि अरे साहब आप आए हैं मिस्र में, क़याम कीजिए, ठहरिए, आगे बढ़िए। ये शौक था। जिस वक्त बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे, मोमबत्तियां जलाई जाती थी, तेल डाल के दिए रोशन किए जाते थे, लोगों ने उसके अंदर उसकी रोशनी में पढ़ा और बाजों को वो भी नसीब नहीं होता था, चुनांचे वो चांद की रोशनी में पढ़ा करते। किताब अपने बगल में दबाकर घर से बाहर निकल जाते थे। कहीं किसी के घर के बाहर कोई चिराग रखा हो, उसमें जाकर वो मुताला कर लें। सरकारी तौर पर कुछ चिराग रोशन किए जाते थे सड़कों पर, गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उसमें जाकर वो पढ़ा करते, चांद की रोशनी में पढ़ा करते। ये इल्म के लिए वाबस्तगी थी। और आज हमारी ये पूरी कौम इल्म के लिहाज से बिल्कुल पिछड़ती चली गई।
कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मुसलमान कौम है जिसके ऊपर सबसे पहले जो वही नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल हुई, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज आप देखें कि इल्म से किस कदर नाआशना और बदकिस्मती मुसलमानों की ये वहां से शुरू हुई जब से इल्म को तकसीम कर दिया गया। कहा ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती। साइंस को, रियाजी को, मैथमेटिक को, इंजीनियरिंग को, डॉक्टरी को, इल्म अफलाक को, इन सारे उलूम को लोगों ने कहा दुनियावी उलूम, और दीन के नाम पर सिर्फ कुरान और हदीस का रह गया। ऐसा नहीं, कुरान और हदीस से ही ये समंदर है जिससे ये सब दरिया निकले हैं। जितने उलूम आपको निकले हैं ये इसी से निकले हुए हैं। यूरोप तो डार्क एजेस में जी रहा था, उसे तो पता नहीं था। मुसलमानों ने सबसे पहले दूरबीनें ईजाद की। वो तो चांद की पूजा किया करते थे, सूरज की पूजा किया करते थे। पहली मर्तबा कुरान पाक ने उनके सामने रोशन किया कि ये सूरज और चांद तुम देख रहे हो, ये हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। पहली मर्तबा कुरान पाक ने बयान किया कि ये सूरज जो है वो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, बल्कि जितने सैयारे सब के सब कुल्लुन फी फलक यस्बहून, सूरह यासीन के अंदर हर एक अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, तैर रहा है। तब मुसलमानों की अक्लें रोशन हुई और उन्होंने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया। दूरबीनें ईजाद की गई। सबसे पहले दूरबीनें ईजाद करने वाले मुसलमान ने उंदुलुस की, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, जब उंदुलुस में मुसलमानों का उरूज था, उन्होंने साइंस को बड़ी ताकत बख्शी। और उसके बाद जब ईसाइयों ने धोखे से उनके ऊपर कब्जा किया और आपस की लड़ाइयां बर्पा की, एक तवील मौजू है। जब मुसलमान उंदुलुस से बेदखल कर दिए गए और ईसाई वहां पर दाखिल हुए, तो वो जो दूरबीनें नस्ब थी सितारों को देखने के लिए, चांद और सूरज की गर्दिश और पैमाइश को नापने के लिए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। वो झांक कर उसमें बार बार देखते थे है क्या। आखिरकार उनको ये तय करार पाया शायद ये घोड़े बांधने के लिए, लिहाजा उन्होंने उससे घोड़े बांधे हैं। ये तारीख का दौर गुजरा है। और उसके बाद फिर यूरोप को, जिसे रिनेसेंस कहा जाता है, यूरोप का नशत सानिया का जो दौर है, उसने अपने जिहालत के लबादे को उतार फेंका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया। और टेक्नोलॉजी में, इल्म की वसात में वो आगे बढ़ते हुए चले गए। आपको हम बता दें कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पढ़ा है और खूब पढ़ा है। बहैसियत रसूल के नहीं पढ़ा, बहैसियत एक ग्रेटेस्ट मैन के पढ़ा, एक अजीम शख्स के उन्होंने पढ़ा, एक बहुत अच्छी सलाहियत और कैलिबर रखने वाले शख्स की हैसियत से उन्होंने पढ़ा, कि जिन्होंने अरब के बद्दुओं को, अरब के बद्दुओं को कैसर और किसरा जैसे तख्त नसीब कर दिए। उस हैसियत से उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अमल किया है। जो चीजें, जो उसूलियाती चीजें पाई जाती हैं, सारी चीजें उनके यहाँ पाई गई, कुरान के मुताले से, हदीसों के मुताले से। और आज हमारे यहाँ लोग कुरान से दूर हैं, हदीसों से दूर हैं। हमारे यहाँ तो किस्से चलते हैं, कहानियां चलती हैं, बुजुर्गों के वाकयात चलते हैं, और इसी में पूरी कौम मस्त रहती है। एक मदहोशी की कैफियत उनके ऊपर जारी रहती है। वो इसी बात पर खुश रहते हैं कि हमने चंद किस्से सुन लिए, चंद कहानियां सुन ली, अजीब दास्तान सुन ली हमने, और बस दीन की हमने खिदमत अंजाम दी। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी तकरीरें सुनी होंगी जहां पर मुकर्रिरीन तकरीर करने के लिए बैठते हैं और ऐसा लगता है कि ये कोई मुकर्रिर नहीं है बल्कि कोई जिम्नास्टिक है जो बैठा हुआ है यहाँ पर। वो कोई तमाशा बीन है, तब तमाशा दिखाने वाला शख्स है, कोई मदारी है जो बैठा हुआ है, जो अपनी उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है, कहीं हंसा रहा है, कहीं रुला रहा है, कहीं किस्से सुना रहा है, कहीं तवील दास्तान सुना रहा है। ऐसा लग रहा है कि आदमी अल्फ लैला की कहानियां बैठा हुआ सुन रहा है, किस्से सुन रहा है, ऐसी बातें, ख्याली बातें जो इंसान के दिमाग में ना आए, उस तरह के वाकयात और चीजें बयान की जा रही हैं। और मजा यह है कि सब दीन के नाम पर ये उधम हो रहा है, उछल कूद हो रही, सब दीन के नाम पर। अल्लाह के रसूल के हदीसें कहाँ हैं? सही अहादीस आदमी पढ़े और कांप जाए, थरथरा जाए, आंखों से आंसू जारी हो जाए उसके।
फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताब, सबसे सच्ची किताब अल्लाह की किताब है, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है। कुरान पाक, अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहादीस, ये दीन है और इसको बताने की जरूरत है। लेकिन ये कौम उलझ कर रहेगी। युरफ़अल इल्म, इल्म उठ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को मोबाइल नसीब किया है, लैपटॉप दिया है। आप देखें कि आप कुरान पाक की तफसीरें, हमारे कितने उलमा हैं जिन्होंने कुरान पाक की बेहतरीन तफासिर लिखी है, शानदार तफासिर, निहायत उम्दा। अहसनुल बयान आप सुनते होंगे, देखते होंगे, अल्लाह करे आप पढ़ते भी हों और यकीनन पढ़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में अभी हमारी कौम बड़ी बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप कुरान पाक से वाबस्ता हैं? अहसनुल बयान है, तैसीरुल कुरान है और बहुत सारी तफसीर हैं जो हमारे उलमा इकराम की हैं, जिन्होंने मेहनत और मशक्क़त से कुरान पाक की आयात और अहादीस की रोशनी में उनको लिखा है, तैयार किया है। आप पढ़िए, सही अहादीस हैं, इनको पढ़िए अपने मोबाइल के अंदर। आपके यहाँ आप उसे चाहें तो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उन हदीसों को पढ़िए, कुरान पाक की उन तफसीरों को सुनिए और मुस्नद उलमा इकराम के बयानात को सुनिए और दूसरों को सुनाइए। अपने घर में उसका माहौल पैदा कीजिए, इल्म से जुड़ जाइए। इल्म से वाबस्तगी जिहालत की मौत है और जिहालत की मौत कौमों की तरक्की, कौमों की तरक्की आपकी बुलंदी, और यही हमारी सरफराजी और कामयाबी। जिस इस्लाम को हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए था, वो लोग स्टेज पर बैठकर बयान कर रहे हैं कि क्या बातें करते हो, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। उन उलमाए कराम से कहते हैं जिनकी जिंदगी पूरी किस्से कहानियों में बीती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो गैर मुस्लिम जो डिबेट में बैठा, वो गैर मुस्लिम कह रहा है कि आप ये कैसे बातें कर रहे हैं, ना आपके कुरान में है ना आपके हदीस में है ही नहीं कहीं पर, आप कहां से लेकर आए? कहते हैं हमारी वो फला में है, फला जगह पर है। तो कहता है वो तो इस्लाम का हिस्सा नहीं, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है ना। इस्लाम का हिस्सा तो कुरान और हदीस है, उससे बाहर जो है वो कुरान, उससे बाहर जो है वो दीन कहाँ है। आज इस इल्म को हासिल करने की जरूरत है, जिहालत के इन पर्दों को चाक करने की जरूरत है। और मैंने अर्ज किया कि इल्म की कोई तकसीम नहीं है, इल्म एक है, इल्म की इकाई है। ये सारे उलूम अल्लाह के उतारे हुए हैं, ये सारे उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किए हैं। हर वो इल्म जो अल्लाह के लिए पढ़ा जाएगा वो कामयाबी और सरफराजी का और जन्नत पाने का दर्जा है। और ये कुरान और हदीस भी अगर आदमी दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, बदनियती से पढ़ेगा तो ये जहन्नम में जाने का जरिया है। याद रखिए, सबसे अहम चीज है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ना जो है आपको वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से वाबस्ता होकर पढ़ना है। आप जो भी पढ़ें, साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें, जितने भी उलूम हैं, जो भी उलूम हैं, बॉटनी हो या फिजिक्स हो, जो भी उलूम है, ये सब अल्लाह के लिए पढ़िए। और अल्लाह के लिए आप पढ़ेंगे, ये सारे उलूम सब उलूम दीनिया हैं, कोई भी दुनियावी नहीं हो। जो भी दुनियावी आप इल्म को, कुरान और हदीस को भी अगर आप दुनिया के लिए पढ़ेंगे तो ये सब जहन्नम में जाने का जरिया है। हदीस शरीफ में आता है लम यजिद अरफल जन्नती यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। लिहाजा हम आपसे एक मरतबा फिर कहेंगे कि इल्म की तरफ वाबस्ता हो जाइए, इल्म को हासिल कीजिए, उसके लिए अपनी उम्रें लगा दीजिए। जिंदगी के ये जो पल अल्लाह ने नसीब फरमाए हैं इल्म के हुसूल में और फिर उस पर अमल में, फिर उसकी तबलीग में लगा दीजिए। जिहालत कसरत से फैल जाएगी, जिना आम हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि किस कदर बेहयाई और फहाशी और गंदगी और उर्यानियत जिस कदर मुआशरे के अंदर फैल चुकी है कि हर उस शख्स का जिसके दिल के अंदर कुछ तकवा है और ईमान है, उसकी आंखें झुक जाती हैं और हालात को देखकर उसे अफसोस होता है और दुख होता है। जिस कदर बेहयाइयाँ फैल रही हैं और जिस कदर गंदगियाँ आम हो रही हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर नज़र करने की और इस पर कदगन लगाने की, इसको रोकने की, रोकथाम करने की बहुत ज़्यादा। शराबें पी जा रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हेल्थ बनाने के नाम पर जिम के अंदर नौजवान जाते हैं और ऐसे मशरूबात उनको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जिनको बताते हैं कि इसको पीजिए, आपके बदन जो है मोटा हो जाएगा, मसल्स आपके निकल आएंगे, फूल जाएंगे। और वो उसको मसल्स को फुलाने के चक्कर में और सिक्स पैक बनाने के चक्कर में फिर वो चीज़ें पी जा रही हैं जो शराब हैं।
जो बियर हैं, फ्रूट बियर के नाम पर, कि फलों की शराब के नाम पर, चावल की शराब के नाम पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सप्लाई की जा रही हैं और पी जा रही हैं। और हमारे बेचारे मुस्लिम नौजवान भी जानते हुए न जानते हुए उसको पी रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि आदमी कम हो जाएंगे, जंगों की कसरत होगी, आदमियों का कत्लेआम होगा, लोगों का मरना होगा, यहाँ तक कि औरतें रह जाएंगी और उन पर उनकी जिम्मेदारी, उनकी किफ़ालत करने वाला ये बाबुल मलाइम का तज़किरा हुआ है, जंगों का जो तज़किरा हुआ है, ये क़यामत की सब निशानियों में से हैं। ऐसी ऐसी जंगें फूट पड़ेंगी जिसमें मर्द कसरत से मारे जाएंगे, औरतें बचेंगी। और एक आदमी जो होगा जो 50-50 औरतों का निगरान होगा, ये मतलब नहीं कि 50 औरतों से शादी करेगा, ये मतलब नहीं, उनका निगरान होगा, 50-50 औरतों का वो निगरान होगा, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन शामिल हैं, उसके घर की, अपने ख़ानदान की शामिल हैं, वो उनका देखने वाला होगा। तो ये मर्दों की मौतों की तरफ इशारा है। और अगर एक और इसके नुक्ते नज़र से देखा जाए तो आजकल के जो हालात हैं, आप देखें कि हर जो कंपनियां हैं या जहां पर भी आप जाएं, औरतों की कसरत है। जिम्मेदार उनका एक मर्द होता है, लेकिन कंपनी में काम करने वाले मर्द कम हैं, औरतें ज़्यादा हैं। और इन औरतों का जिम्मेदार एक क़य्यिम वाहिद एक आदमी है। तो अगर उस तरफ देखा जाए तो इस लिहाज से भी ये पेशन गोई मौजूद है। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्ना बैना यदै साअति कज़्ज़ाबीन, कि क़यामत से पहले पहले बड़े झूठे पैदा होंगे, फ़हज़रूहुम, तुम उनसे चौकन्ना रहना। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ऐसे झूठे पैदा होंगे और वो पैदा हो चुके हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर झूठी हदीसों को फैला रहे हैं। वो हदीसें जिनका कहीं वजूद नहीं है, उन हदीसों को अपनी तरफ से गढ़ के वो फैला रहे हैं। और ऐसी हदीसें जिनके बारे में उलमाए मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने ये फैसला कर दिया छान पटख करने के बाद कि ये हदीसें ज़ईफ़ हैं, ये हदीसें मौजू हैं, ये हदीसें मुनकर हैं, लोग उसको फैला रहे हैं और पेश कर रहे हैं। कोई अपनी तकरीरों में पेश कर रहा है, तो कोई तहरीरों में पेश कर रहा है, तो कोई उसको व्हाट्सएप के ऊपर पेश कर रहा है, कोई स्टेटस पर लगाकर पेश कर रहा है, तो कोई फेसबुक के ऊपर उसको अपनी वाल पर लगाकर पेश कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर पेश कर रहा है, और इस तरह से उसको पेश किया जा रहा है। झूठी हदीसों का चलन। फ़हज़रूहुम, ऐ मुसलमानों तुम चौकन्ना रहना। लिहाजा इसमें फ़र्ज अहले हदीसों का ख़ास तौर से बढ़ जाता है कि हम लोगों को चाहिए कि आगे बढ़कर सही हदीसों को फैलाएं, और जब कोई झूठी हदीसें पेश करने वाला हो फौरन उसकी गिरफ्त करें वहीं पर जाकर, और उससे पूछे कि यह हदीस तुमने कहाँ से उठाई है, इसका रावी कौन है, मुहद्दिसीन ने इस पर क्या लिखा है, मुहद्दिसीन ने इस पर क्या कलाम किया है, हमें आप बताओ यह हदीस सही है कि नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो इसको क्यों फैला रहे हो, और अगर सही हदीस है तो सही हदीसें क्यों नहीं फैलाते। अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, तबलीग और दावत का ये काम करना है, जन्नत कमानी है, तो सही हदीसों को फैलाओ, सही हदीसों को पेश करो। और आपका ये फरीजा है, हमारे नौजवान बच्चों का खास तौर से, बल्कि हर एक का, कि वो सही हदीसों को फैलाए और पेश करे लोगों के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों से चौकन्ने रहना। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिस, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक एक आराबी आया, एक दूर दराज के इलाके का रहने वाला बद्दू आया। फ़क़ाला, और आते ही उसने सवाल कहा, क़यामत अस्सा, ये बताओ क़यामत कब आएगी। क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ पर एक बात और ख़ास बात है, यहाँ पर एक नुक्ते की बात बयान कर दें कि आप देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों की गुफ्तगू पेश कर रहे हैं, और वो आ रहा है और ऐसे ही बग़ैर न कोई अदब है, न कोई लिहाज है, न कोई मजलिस का ख्याल है, ऐसे ही सवाल करता है बीच में, क़यामत कब आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आपकी पेशानी पर शिकन नहीं पड़ती, आप उसको बड़ी खामोशी के साथ में जवाब देते हैं और कहते हैं, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िर अस्साअ, जब अमानतें ज़ाय हो जाएं, ज़ाय होने लगें, तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। हम इसी तरह से एक और वाक़या देखते हैं कि एक बद्दू आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और आपकी गर्दन में अपनी चादर डाल देता है, और चादर डालकर अब अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मोहम्मद हमें भी अता करो।
जो ये माल गनीमत आया हुआ है सब बांटा जा रहा है, हमें भी दो इसमें से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खराश पड़ जाती है उस चादर के घिसने की वजह से। आप कहते हैं कि मुझे छोड़ो, तब तो तुमको हम देंगे, मुझे छोड़ो। लिहाजा आप उसको आप कुछ नहीं कहते। एक बद्दू आता है, मस्जिद के अंदर पेशाब कर देता है, लोग उसको डांटने के लिए उठने लगते हैं, आप कहते हैं खामोश हो, खामोश हो, कर लेने दो पेशाब उससे। जब वो पेशाब कर चुका, अब उधर से घूम के आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने के लिए, आपने साहबे किराम से कहा उठो और पानी का डोल लेकर उस पर डाल। अब वो भी देख रहा है, आपने कुछ, ये भी एक तालीम का तरीका। लेकिन ये कि डांटा नहीं, झिड़का नहीं, बुरा भला नहीं कहा। तो जो भी शख्स दावत का काम करने वाला है उसे चाहिए कि वो सब्र का, तहम्मुल का मुजाहिरा करे। जब दीन की दावत पहुंचाए तो उस सिलसिले में आने वाली परेशानियों को, दिक्कतों को बर्दाश्त करे। कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई आपको बुरा भला कहेगा, कोई आपको चिढ़ाएगा, कोई आपको गुमराह कहेगा, आपसे ऐसी बातें कहेगा जो सीधे दिल के अंदर जाकर लग जाए, चुभ जाए, तीर की तरह, नेज़े की तरह, आपको बिल्कुल आपके जहन को इस्तराब में मुब्तला कर दे, परेशानी में डाल दें। बसा औकात इस कदर तकलीफें देगा सामने वाला कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। ये होगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए, दीन की नुसरत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दी हुई दावत को आगे बढ़ाने की ये सारी तकलीफें, अज़ियतें, परेशानियां आपको बर्दाश्त करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, आए ईमान वालो सब्र करो खुद, और वसाबिरू, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, माहौल बनाओ सब्र का, अपने लोगों में सब्र का माहौल बनाओ। वराबितू, और जम, तीन चीजों को आप अपने तई मजबूती से बांध लीजिए। आपने फरमाया कि जब अमानत जाय होने लगे, अमानत का जाय होना क्या है? अमानत का जाय होना, आपके सुपुर्द जो अमानत की गई उसमें आदमी कोताही कर रहा है, ये अमानत का जाय करना है। अल्लाह ने आपको अगर औलाद से नवाजा है और औलाद की सही तालीम और तरबियत नहीं हो रही है, उसे दीन तौहीद के बारे में, शिर्क के बारे में, बिदात के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में कुछ नहीं बयान किया जा रहा है, तो फिर आपने अमानत को ज़ाय कर दिया। आपके सुपुर्द जो जिम्मेदारी दी गई थी, एक बाप होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से, वो आपने ज़ाय कर दी। अल्लाह ने आपको नवाजा है आपके वालिदैन से कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके माँ और बाप जिंदा हैं, या दोनों में से कोई एक जिंदा है, यह अमानत है अल्लाह की। आपने अगर उनका हक ना अदा किया, माँ को तकलीफ पहुंचाई, बाप को तकलीफ पहुंचाई, अपनी बातों से, अपने रवैये से, अपनी हरकतों से, तो ये आपने ज़ाहिर कर दिया। आपके सुपुर्द कोई जिम्मेदारी की गई, आपको पढ़ने की जिम्मेदारी या पढ़ाने की जिम्मेदारी या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी या किसी तरह की कोई जिम्मेदारी दी गई और आपने उसे ज़ाहिर कर दिया, उस पर खयानत कर डाली, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो क़यामत की अलामतों में से हैं और जो अल्लाह को सख्त नापसंद। लिहाजा जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए, जो भी अमानत आपके सुपुर्द की जाए, उसको अच्छी तरह से अंजाम देने की कोशिश करें। आप जहां भी रहें, एक अमानतदारी की शानदार मिसाल में लोग ये कहें कि ये साहब जिनके सुपुर्द जो काम किया जाता है, ये काम अपनी आला दर्जे की जिम्मेदारी से अदा करते हैं। और याद रखिए, वही आदमी इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है जो सेंसिटिव होता है, जो आदमी अपने वक्त का और अपना मुहासबा करता रहता है, अपना हिसाब रखता है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है। वो इधर उधर फजूल में, लायानी में अपने वक्त को ज़ाय नहीं करता, वो किसी को धोखा देकर अपने काम को नहीं बनाता, बल्कि वो हमेशा बिल्कुल परफेक्ट आदमी होता है और अपनी जगह पर जमा हुआ आदमी होता है, जो अपने ईमान की फिक्र करता है, ईमान को बढ़ाने की फिक्र करता है और अल्लाह को राजी करने की फिक्र करता है। ऐसा आदमी इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है, जो अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता यकसुरल माल, यहाँ तक कि माल की कसरत हो जाएगी और माल बह पड़ेगा, यहाँ तक कि आदमी अपनी ज़कात निकालेगा और कोई होगा नहीं जो उसे कबूल कर सके।
मुसलमानों के ऊपर ये ज़माना एक तो गुजर चुका है और एक आने वाला है। एक ज़माना गुजर चुका है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना था, जिसमें यह सूरत हाल पैदा हुई थी, कसरत से लोग माल ज़कात निकालते थे और कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए कि उन्होंने सारे जालिमाना टैक्सेस सब ख़त्म कर दिए थे। जो टैक्स आवाम से वसूल के बादशाहों की जेबों को, ख़जाने को भरा करते थे, वो सारे जालिमाना टैक्स उन्होंने ख़त्म कर दिए थे और आवाम की दौलत को आवाम पर वापस किया था, तो आवाम खुशहाल हो गई। मालूम यह हुआ कि आज भी अगर कोई हुकूमत चलाना चाहे और आवाम की ली हुई दौलत को आवाम पर वापस कर दे, जैसा कि हदीस में आता है कि तू खज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, हम उन्हीं के मालदारों से पैसा लेंगे और उन्हीं के गरीबों पर वापस कर देंगे। अगर इस तरीके पर आज भी, इस सिस्टमेटिक तरीके से अगर हुकूमत चलाई जाए तो आज भी ये दुनिया खुशहाल हो जाएगी। लेकिन जब लोग अपने ख़जानों को भरेंगे और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तैयारी करेंगे और उनके लिए ख़जाने भर के जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक या दो लोग वो होंगे जो इस पूरी दुनिया के मालदार लोगों की फहरिस्त में आएंगे और ये होगा कि फला साहब जो हैं वो दुनिया के सारे मालदारों में नंबर 2 पर आ गए। इन 10 सालों के अंदर वो नंबर 2 पर आ गए। मुल्क गरीब हुआ जा रहा है और फर्द अमीर हुआ जा रहा है। एक आदमी अमीर हो, एक आदमी दौलतमंद हो और बाकी सारे लोग गरीब हों, ये हुकूमत नहीं कहते इसको। ये तरीका, ये आदिलाना तरीका नहीं। एक तो तरीका ये उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में हो चुका है और एक होने वाला है। एक होने वाला है वो है जब महदी का वजूद होगा। आगे इसी बाब में इंशाअल्लाह रिवायतें आ रही हैं। ये चैप्टर शुरू हो चुका है, इसमें महदी का भी बयान होगा, दज्जाल का भी बयान होगा, इब्ने सय्याद का भी बयान होगा, वो सब इंशाअल्लाह धीरे धीरे आएगा। तो महदी का जो ज़माना आएगा और बहुत करीब है आने वाला, तो उसमें ये सूरत हाल मुसलमानों की होगी कि जिसमें दौलत की कसरत होगी और ज़कात निकालने के बाद कोई लेने वाला नहीं बचेगा। एक और रिवायत, एक इसी का हिस्सा है, यह रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। यह रिवायत जो है हमने पढ़ी है मुस्लिम शरीफ की है और इसी का एक हिस्सा है। वह हत्ता तऊदा अर्दुल अरब मुरूजन व अनहारा, और यहाँ तक कि अरब की ज़मीन वो इंतहाई जरखेज हो जाएगी, पानियों और नहरों से भरी होगी। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जो अरब की ज़मीन है वो बहुत ही रेगिस्तानी ज़मीन है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर वो गुलिस्ता और गुलशन नहीं होते और वहाँ पर पानी की नहरें जारी नहीं होती। लेकिन आपने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये है। और ये क़यामत की निशानी तो जो भी हजरात अहले अरब में गए हैं और वहाँ की खबरें रखते हैं वो जान चुके हैं कि आपको अरब में अब कहीं पर पानी की कमी महसूस नहीं होगी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको पानी की कमी लगे। आर्टिफिशियल पानी के बड़े बड़े टैंक सब चल रहे हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं और बाकायदा समंदरों के पार्ट पर बहुत ही घूमने के शानदार नज़ारे बनाए गए हैं। पूरे पूरे शहर बसाए गए हैं घूमने के लिए, तफरीहात के। और वो पहाड़ जो किसी ज़माने में संगलाख हुआ करते थे, सियाह हुआ करते थे, उन पहाड़ों के ऊपर आर्टिफिशियल पौधे लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं। और अभी मालूम हो रहा है कि अभी एक बहुत बड़ी जगह में दुनिया का 8वां अजूबा तैयार करने की फिक्र की जा रही है। वो अरब की सरजमीन जहाँ पर जो खुश्क ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब नहरें निकालने की फिक्रें हो रही हैं, गुलिस्तान लगाने की, गुलशन लगाने की, फूल और फल लगाने की सब तैयारियां हो रही हैं। और ये सब आपकी आंखों के सामने। आपने फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा और ये वक्त आ चुका है। अब क़यामत बिल्कुल एट हैंड है, आपके बिल्कुल पास में है। सुबह को आ जाए कि शाम को आ जाए, बस अल्लाह तबारक तआला रहम फरमाए। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। और एक रिवायत का एक और टुकड़ा है। एक रावी कहते हैं कि यहाँ तक कि मदीने की आबादी इहाब तक या यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये मदीने के बाहर के इलाके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा फरमाया है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मदीने की आबादी कसरत से हो जाएगी। और आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाकर बस रहे हैं, रह रहे हैं। कोई काम के लिए जा रहा है, कोई पूरे जो अरब का हिस्सा है, गल्फ़ का जो हिस्सा है, गल्फ़ में लोग जा रहे हैं। तो जो वहाँ की असल आबादी है उससे बाहर के लोग बेइंतहा आ रहे हैं और एक आबादियाँ फैलती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही हैं, कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारे इशारे इसके अंदर मौजूद हैं। इस छोटी सी बात को आप बड़े पैमाने पर सोच कर देखिए। एक और हम रिवायत पढ़ेंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिर ज़माने में मुसलमानों का एक खलीफा होगा जो माल को तकसीम करेगा और उसे शुमार नहीं करेगा। और एक रिवायत में यह है कि इस उम्मत का जो खलीफा होगा आखिर में, आखिर का जो दौर होगा उसमें जो खलीफा होगा वो माल को अपने दोनों हाथों से निकाल कर देगा, वला यउद्दुहु अद्दा, और उसे हरगिज़ शुमार नहीं करेगा। ऐसा मुसलमानों का खलीफा होगा, जिसे मादी की तरफ इशारा है कि आम तौर से जो बादशाह होते हैं, जो खलीफा होते हैं, वो अपना ख़जाना भरने के लिए होते हैं, लेकिन वो ख़जाना भरने के लिए नहीं होंगे, वो ख़जाने को मुसलमानों पर और दूसरे ज़रूरतमंदों के ऊपर लुटाने के लिए। तो ये मादी का बयान है, ये अनकरीब इंशाअल्लाह आएगा। और अल्लाह ने मौका अता किया, ये चंद रिवायतें आपके सामने पढ़ी गई हैं और अभी इसका हिस्सा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और अभी बड़ी निशानियां अभी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमको इस पर मज़ीद तौफीक अता फरमाए। और फिर इसके बाद दज्जाल का तज़किरा होगा, आने वाला है इंशाअल्लाह। ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन।